हर साल कैलेंडर बदलता है, तारीखें बदलती है, सरकारें बदलती है, लेकिन असम के लोगों का किस्मत नहीं बदलता। साल 2026 आ गया, तकनीकी आसमाने छू रही है, लेकिन असम आज भी पानी में डूब रहा है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 68 से अधिक लोगों की जानें चली गई है। शिव सागर, जोराड़, गोलाघाट, इन 3 जिलों में 1 लाख के आसपास पशु बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के अनुसार बाढ़ के तेज बहाव में लगभग 3021 मवेशी और अन्य पालतू जानवर मारे गए हैं और पूरे असम में 4.5 लाख से अधिक पशु इस बाढ़ से प्रभावित हैं। ये वो जानवर है जो किसान की एक संपत्ति थी। छोटे छोटे बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं और जो जानवर बच गए हैं वो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं दुख की बात क्या है? देश के मुख्य धारा के मीडिया, बड़े बड़े टीवी चैनलों वाले असम में सबसे लेट पहुंचते हैं न्यूज कवर करने के लिए। क्यों भाई? असम का लोगों का जीवन नहीं होता क्या? उनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है? जब तक कोई बड़ी राजनीतिक हलचल ना हो तब तक टीवी मीडिया का ध्यान उन तरफ नहीं जाता। जरा आंखें बंद करके सोचिए उस पिता के बारे में जो अपने बच्चे को छाती से चिपकाए गले तक भरे पानी में खड़ा है। उस भाई के बारे में सोचिए जो एक हाथ से अपने भाई का शॉर्ट पकड़ा है और दूसरे हाथ से गेट पर बेहोश होकर लटका हुआ है। हम और आप कमरे में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे हैं और वह एक पूरा राज्य हर रात इस खौफ में गुजारता है कि अगली सुबह वह जिंदा उठेगा भी या नहीं। सत्ताधारी सरकार के बड़े बड़े मंत्री कैमरे पे आके कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, हम सैटेलाइट से निगरानी कर रहे हैं और ड्रोन से पैकेट गिराया जा रहा है। अरे नेताजी, जमीन पे जाकर उन लोगों से पूछिए जो पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे छत पे बैठे हैं, उन्हें आपका ड्रोन वाला पैकेट मिला क्या? जब हर साल असम डूबता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वो मास्टर प्लान कहाँ गायब हो जाता है जिसका वादा चुनाव के समय किया गया था? असम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्या असम के लोगों का वोट सिर्फ चुनाव के समय तक ही कीमती होता है? और जरा हमारे विपक्ष के सुरमाओं को भी देख लीजिए। जैसे ही बाढ़ आता है ये ट्विटर या एक्स पर एक्टिव हो जाते हैं, बड़े बड़े बयानों वाले ट्वीट दागे जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को भी घेरा जाता है। लेकिन जनता का सवाल है विपक्ष के नेता से। जब संसद चलता है तब देश के नीति निर्धारण की बात होती है। तब असम की इस भयानक बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए आप लोग संसद में मांग क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष के बड़े नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हवाई दौरा करते हैं। सच तो यह है कि पक्ष हो या विपक्ष, इसी कमरे में बैठकर राजनीति करना बहुत आसान है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के उफनते पानी के बीच जिंदगी की मांग क्या होती है असम की आम जनता ही जानती है।